बिहार सरकार को जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि लगातार ये आपको फरवरी तक ये मतलब कम से कम 10 सालों से यही परिस्थिति है। 10 सालों यानी जून जुलाई में पानी विद्यालय के परिसर में चला जाता है। स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर नेशन में और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। हम लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों को दिखाने में लगे हुए हैं कि आखिर बिहार सरकार शिक्षा में कितना प्रोग्रेस किया है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि लगातार बिहार में विकास और सुशासन के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो विकास आखिर धरातल पर है या फिर कागज़ों पर है, उसकी एक वानगी हम आपको लगातार दिखाने में लगे हैं। और उसी की तस्वीर हम एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालात किस कदर ख़राब है वो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे। जी देखिए, ये कूड़े कचरे का अंबार है, ये कूड़े कचरे का अंबार है और उसी बीच में कुछ बच्चे जो हैं, स्कूली छात्राएं जो हैं, वो पढ़ने के मजबूर हैं। हम एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, ये ठेला है, इस ठेले पर बच्चे का शिक्षा चल रहा है। यानी समझ सकते हैं कि बिहार में ठेले पर भी शिक्षा दी जाती है और बिहार सरकार को ज़रा सा भी शर्म नहीं आती है कि लगातार बिहार में शिक्षा में विकास के दावे या फिर बिहार में सुशासन और के साथ साथ विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन उसी विकास के दावों की पोल हम आज खोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ के छात्र छात्राएं जो हैं वो कूड़े कचरों के अंबार के बीचों बीच पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि यह जितने भी छात्र छात्राएं प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर की सभी बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पास के एक भवन में। हालांकि हम आपको बता दें कि जो प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर है वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। लगभग 6 महीने यह स्थिति बनी रहती है और उसके बाद यहां पर छोटे से भवन में इन सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति जो बनी हुई है उससे आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार विकास का ढोल पीटने वाली सरकार शिक्षा जगत में कितना विकास कर पाई है। यहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इस तरह की समस्या कब तक बनी रहती है। ये आपको फरवरी तक ये मतलब कम से कम 10 सालों से यही परिस्थिति है। 10 सालों यानी जून जुलाई में पानी विद्यालय के परिसर में चला जाता है। और कब तक यह पानी रहता है आपके विद्यालय में? ये फरवरी तक, जनवरी लास्ट फरवरी, जुलाई से जोड़ लीजिए, जून जुलाई से फरवरी तक, जनवरी तक है। 5-6 महीने, हाँ 5-6 महीने हाँ डूबा रहता है। उसके बाद यहाँ पर पास के भवन में कूड़े कचरे का अंबार के पास बीचों बीच इस तरह के, हाँ इसी बीच कूड़े के अंबार में, इसी बीचों बीच में हमको भी पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को भी रखना पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी हमारे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को भी तबीयत खराब हो जाती है, बच्चों को भी खराब हो जाता है। हम कर भी तो सकते हैं क्या? हम सरकार को, जो भी शिक्षा विभाग हैं जहाँ पर में हमारी पहुँच है, हम उनको सूचना दे देते हैं। सूचना देने के बाद जब उनसे हम कहते हैं तो बोले कि जहाँ बगल के समुदाय भवन में शुरू से चलाते हैं सर, आप चलाइए। हम कर भी सकते हैं। विद्यालय भवन बनाने की कोई बात होती है तो कहते हैं कि हाँ अलॉटमेंट आएगा, आपका बन जाएगा, आ जाएगा, अलॉटमेंट बन जाएगा। अभी कुछ दिन पहले भी हमने बात किया है शिक्षा विभाग से, तो बोले कि से जिला में आ गया है, अब आपका सर अलॉटमेंट विद्यालय का मिल जाएगा, आपका विद्यालय बन जाएगा। तो ठेले पर ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या करें? बच्चे अगर आते हैं तो उनको भगा भी तो नहीं सकते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चे जो नामांकित है, जो बच्चे आ चुके हैं, हम उसको भगा भी नहीं सकते। अब जो परिस्थिति है, इसी गांव वाले के लोगों के सहयोग से चौकी ठेले जो मिलते हैं बाहर और बैठाते हैं। हमारा एमडीएम भी तो किसी दूसरे के दरवाजे पे ही बनता है, हम कर भी तो सकते हैं। तो क्या करें? क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ। हाँ जी। तो ये थे प्राथमिक विद्यालय फतेहजंगपुर के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं
उन्होंने कई बार लिखित आवेदन भी दे रखा है, कई बार लिखित सूचना भी दी है। उसके बावजूद भी आज पढ़ाई की आज स्कूल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको हम दिखाएं कि बिहार में किस तरह ठेले पर शिक्षा दी जाती है, यानी कि नीतीश बाबू लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री बिहार के हैं, फिर भी उसके बावजूद बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस कदर प्रोग्रेस किया है उसकी एक वानगी आप इस ठेले पर बैठे बच्चे को और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बच्चे को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बिहार में ये नौनिहाल अपने चूँकि देश के ये सारे भविष्य होते हैं और देश के भविष्य जब इस तरह से कूड़े कचरे के अंबार पर पढ़ने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि लगातार विकास के ढोल पीटने वाले सरकार की नज़र इस स्कूल पर कब पड़ती है और कब तक इस स्कूल का जीर्णोद्धार हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।